नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। आज बहुत दिन बाद आज आपके चैनल जीनियस क्लासेस बाय अरुण सर पर आप लोगों से मुलाकात हो रही है। चूँकि कुछ परीक्षाओं में हम व्यस्त थे तो जो है उसी की वजह से जो है थोड़ा सा हम लोग जो है न्यूज़ पर नहीं कवर कर पा रहे थे। तो आज हम लोगों का जो आप इसके माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि जो है आज हम लोग बात करेंगे एस्टेट, बिहार सरकार द्वारा आयोजित बिहार सरकार की अनुषंगी संस्था है BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसके द्वारा आयोजित होने वाली एस्टेट परीक्षा संबंधित कुछ बातों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एस्टेट पर एक अपडेट, यहाँ पर हम लोग नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में चर्चा करनी है। तो आज ये चर्चा हो क्यों रही है उस पर हम लोग देख लेते हैं। आज पटना के दैनिक जागरण संस्करण में एक खबर छपी है। देखिए लिखा हुआ है TET या STET की परीक्षा शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद। हुआ क्या कि कल जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB द्वारा जो वहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है परमानेंट करने के लिए जो परीक्षा होती है सक्षमता परीक्षा, उसके तीसरे फेज की उद्घोषणा की गई। तो वहाँ पर उनसे जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन से ये पूछा गया कि जो है बीटेट जो बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है या उसके सेकंड फेज बीटेट के होने ना होने या एस्टेट के सेकंड फेज के कब होगा नहीं होगा, उस बारे में जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, देखिए लिखा हुआ है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी ने कहा है कि TT या STET परीक्षा आयोजित करने के संबंध में शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों का ही पालन किया जाता है। कहने का मतलब ये, उन्होंने आगे ये भी कहा कि नियुक्ति के अनुसार ही इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। चूंकि अभी विभाग ने जो शिक्षा विभाग है, चूंकि जो वही एक विभाग है जो इस समय शिक्षा विभाग के सारे निर्णय ले, उसमें ACS साहब हैं, सिद्धार्थ सर, तो वही अंतिम निर्णय लेता है। तो यहाँ पर नियुक्तियों से जोड़कर देखा जा रहा है। इट मीन्स कि अगर वहां पर TRE 4 की वैकेंसी अभी तक कैलकुलेट नहीं हुई है, TRE 4.0 की वैकेंसी जो है कैलकुलेट हुई नहीं है कि कितनी वैकेंसी आनी है, और उसके पीछे रीजन सबसे बड़ा कारण है कि अभी TRE 3 का न काउंसलिंग पूरा हुआ है सभी विषयों का और ना ही जो है उसकी नियुक्ति हुई है। जब तक उनकी काउंसलिंग नहीं पूरी होगी TRE 3 की और जब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक TRE 4.0 की पूरी वैकेंसी को जो है कैलकुलेट किया नहीं जा सकता है। और जब तक TRE 4 को कैलकुलेट करके बताया नहीं जाएगा कितनी वैकेंसी है और उस वैकेंसी के एवज में जो है कितने बच्चे STET या बीटेट पास मिल रहे हैं उनको, जब तक इस पर कैलकुलेशन नहीं कर लिया जाता है तब तक वही कि जब कैलकुलेशन किया जाएगा तब विभाग की तरफ से जो है मतलब कि शिक्षा विभाग की तरफ से BSEB को ये जो है निर्देश प्राप्त होगा कि आपको STET परीक्षा करानी है। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है, सरकार जब इन परीक्षाओं को कराने का निर्देश देगी तो बोर्ड उसका आयोजन कर रिजल्ट देगी, उसका इस्तेमाल आगे आने वाली शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहा है हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि एस्टेट पर अपडेट यही है कि ये उन मतलब कि जो आपके BSEB के चेयरमैन उनकी कानों तक ये बात पहुंच चुकी है कि बच्चों की और जो है क्या कहते हैं सभी की ये मांग है जो नए बच्चे हैं कि एस्टेट फेज 2 जो कि समयानुसार पिछले साल ही हो जाना था अभी तक हुआ नहीं है, उसकी कितनी जरूरत है। तो इस हिसाब से संभावनाएं बन रही हैं। तो आपका ये काम है कि सरकार तक और शिक्षा विभाग तक आपकी आवाज लगातार पहुंचती रहनी चाहिए। जब शिक्षा विभाग में आवाज पहुंचेगी तो शिक्षा विभाग अपने आप ही जो है क्या कहते हैं BSEB को ये निर्देश देगी कि जो है एस्टेट जो है और बीटेट, चूंकि बीटेट के लिए एक न्यूज ये है कि सरकार ने कहा है कि हम सीटेट को ही लागू करते रहेंगे। तो सरकार की मंशा पर है, क्योंकि इस प्रेजेंट सिनेरियो में तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उन्होंने वर्तमान समय में सीटेट को ही वैलिड किया 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, तो वही चलेगा। लेकिन अगर एस्टेट होता है जिसकी संभावना ठीक ठाक दिख रही है तो बीटेट होने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ये मान के चलिए आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, अपने विषय पर जो है क्या कहते हैं पेडागोजी पर, चाइल्ड साइकोलॉजी पर पढ़ाई करते रहिए, कहीं ना कहीं तो काम देगा ही। अगर एस्टेट अभी हो जाता है तो अभी काम देगा, 2 महीने 3 महीने लेट होता है तब भी काम देगा, देना तो है ही। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को नियमित जारी रखिए। चलिए इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और जो है बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। धन्यवाद।